ये है किसा नजर, ये भाई सीरियस है चैट मत लो। ये है JKSSB का कारनामा। देखो ये है JKSSB का मसला ये हो गया कि हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए अंदर बैठे थे, तो पेपर हमें दिया गया है, उम्र शीट दिया गया है। जैसे हम लोग ने पेपर लिया है तो 10 से 15 मिनट हुए थे कि कोई ऑफिशियल आया और उसने बताया कि ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग इन जम्मू पेपर पोस्टपोन हो गया। तो हम लोग तब तक बच्चे चुप बैठे थे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था, तो हम लोग से पेपर वापस लिए गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो ऑफिशियल बाहर गया तो बच्चों को बाहर छोड़ दिया गया। अब बच्चे जैसे ही बाहर आ गए, सबने पेपर देख लिया था, तो बच्चे बाहर आ गए तो बच्चों ने क्या किया, आपस में डिस्कस कर लिया उनको। अच्छा ये तक किया है कि बच्चों को फ़ोन की एक्सेस तक दे दी गई है, बच्चों को फ़ोन दे दिया गया है। बच्चे यहाँ पे झुंड बना के बैठ गए और डिस्कस करने लगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स पे गूगल करने के लिए ChatGPT पे पेपर डाल दिया। अच्छा उसके बाद हम लोग जब देख रहे थे कि बच्चे यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग के हाथ में एक पेपर लग गया। जब ये पेपर बाहर आया तो ये मुझे बताइए कौन सा फेयर वाला एग्ज़ाम यहाँ पे अभी हो रहा है। जब हम लोग ने ये चीज़ ऑफिशियल्स को यहाँ पे दिखाई तो एक तो उन लोगों ने हमारा पेपर छीन लिया। जो यहाँ पे कंट्रोलर था उसने क्या किया, उसने पेपर छीन लिया क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी को छुपाना चाहता था। और उसके बाद जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हम लोगों को धमकी दी गई कि आप लोगों को पुलिस के हवाले कर देंगे, जबकि गलती उनकी थी और पुलिस के हवाले हमें करने थे, मतलब हमें बोल रहे थे कि पुलिस के हवाले करेंगे। तो ये बताइए अगर JKSSB की गलती है तो बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं? जिस बच्चे ने पिछले 2 साल से या 3 साल से इसके लिए मेहनत करी होगी और उसके साथ ये बड़ा स्कैम हो रहा है, तो ये मुझे बताइए वो बच्चा मतलब क्या ही करेगा? या तो वो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा या तो जो अभी है ना सारा ChatGPT पे इस टाइम आप चेक कर रहे हैं, वहाँ से लड़के जो भी है सर्च कर रहे हैं गूगल से, हर एक का आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर उनको मिल रहा है। वो अभी एग्जाम देने के फायदे क्या है? एक लड़के का पेपर हमें मिला था, इसने जो आंसर्स है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स है, इसके आंसर शीट पे ये देखिए ChatGPT से सारा डेटा जो है ये सारा ChatGPT का है। देखिए आप नहीं उसकी पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे पेपर पेपर लीक हो गया है। और ये मुझे बताइए जब वो ऑफिशियल हमारे पास आ गया है, हम लोग अभी इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि ऑफिशियल ने हमें पेपर दिए गए हैं, उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट के बाद ऑफिशियल्स आ रहे हैं, हमसे पेपर वापस लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो गई। तो जब पेपर बाहर आ गया, सब कुछ बाहर है, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पेपर पहले से लीक हुआ है। इसकी वजह हम लोग को बंद करा, हम लोगों को बंद कर दिया गया है। गेट पे पुलिस लगाई और बोले कि बाहर कोई नहीं जाएगा, एग्जाम देना है, जबकि बाहर सारे बच्चे बैठे थे, जबकि सारे सब कुछ। उसके बाद बोल रहे हैं जिसको देना है दे, जिसको नहीं देना है वो बाहर जाए। उनके अंदर हमने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया। पहले हमें उम्र शीट मिल गया, हमने रोल नंबर वगैरह फिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो उसके बाद बोले 2 मिनट रुक जाओ, हम उस टाइम बोल देंगे उसकी सील फाड़ने के लिए। जैसे उन्होंने बोल दिया कि सील फाड़ दो, हमने क्वेश्चन देखना शुरू कर दिया। मैंने भी 10 क्वेश्चन, सब लड़के 650 लड़के यहाँ पे हर एक ने देख लिया, अपने क्वेश्चन देख लिए। तो उसके बाद जैसे 10 मिनट हो गए तो बोले कि क्वेश्चन पेपर बंद कर दिए, वापस लीजिए। कोई बंदा आ गए, उनको क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। अगर उनको करना ही था, अगर उनको कुछ बाहर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, चलो जम्मू में लैंडस्लाइड हुई थी तो कैसे हो गई थी? 2 दिन से पहले उसको प्रेडिक्शन था, तो बोलना था कि एग्जाम अगर मान के चले, अगर उनको मान के चले दोबारा भी लिया जम्मू में 2 घंटे तक। अगर यहाँ पे हमें एग्जाम चल रहा है तो पेपर वहाँ पे रख देंगे। हमने उनको बोल दिया कि हम 15 मिनट के पहले दे देंगे पेपर। अगर 2 घंटे का टाइम है, हमें 15 मिनट पहले ले लीजिए। तो उनको क्या करना था कि दरवाजे को कुंडी रखना, अगर पेपर लेने थे उधर ही जमा रखने थे, हमें कुंडी करके उधर ही रखना था शांति से। सबको बाहर छोड़ दिया, 2 घंटे के बाद आ रही पेपर दे दीजिए। ये तो हमें बाहर नहीं छोड़ रहे, बाहर बंद कर दिया। उसके बाद जैसे एक्चुअली क्या है कि इनका एक टाइम शेड्यूल इसमें था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पेपर होना है। अब इन लोगों ने क्या किया कि बच्चों को पहले ही बाहर गेट से बाहर जाने देंगे तो ये हल्ला करेंगे। हाँ से अराउंड मतलब मोर देन 10 ईयर्स। लास्ट में ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जैसे इन्होंने बाहर कर दिया, उन्होंने उसके बाद कोई ऑफिशियल आ गया, बोल रहे हैं यहाँ से क्या, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई। तो जब किसी ने पेपर निकाला उसके मुंह में दीजिए, बोले ये देखो, उसने फाड़ दिया अपनी गलती छुपाने के लिए। और वहाँ से बोल रहा है जिसको एग्जाम देना दे दो, जिसको नहीं निकल जाओ बाहर। 292 है और ओपन मेरिट में 117 हमारी मांग। हाँ, सबसे बड़ी
बात अभी मांग हमारी ये है कि यहाँ पे जो है एसएसबी के जो जेके एसएसबी के ऑफिशियल्स हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि लोअर ऑफिशियल से हम लोगों ने बात करी है, उन लोगों से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है। तो हम लोग की यही मांग है, एक तो जेके एसएसबी के ऑफिशियल्स यहाँ पे आ जाए, हम लोग को एश्योरेंस दे दे कि यहाँ का जो एग्ज़ाम जो चाहे इस सेंटर में हो चाहे किसी और सेंटर में, जहाँ जहाँ ये सेंटर में एग्ज़ाम इस तरीके से हुआ है वहाँ का कैंसिल हो जाए और नए से फिर जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकल जाए और हमारे लिए फिर से मतलब जो एग्ज़ाम है नए सिरे से हो जाए। ऑब्वियसली एसपी कॉलेज में ऐसा हुआ है, एसपी कॉलेज में मतलब बच्चे वहाँ से आए हैं जबकि अभी एग्ज़ाम चल ही रहा था, एग्ज़ाम की टाइमिंग चल रही थी, तो एसपी में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे वो भी वहाँ से आके यहाँ पे मतलब आए हैं, तो इसका मतलब ही है वहाँ पे भी एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जितने भी है, चाहे अमर सिंह हो चाहे गुगजी बाग में वो सेंटर्स हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी हुआ होगा। तो हमारी मांग यही है कि जो जेके एसएसबी के ऑफिशियल्स हैं वो हमें एश्योरेंस दे दे कि ये जो एग्ज़ाम्स है ये जहाँ जहाँ हुआ है वो कैंसिल हो जाए और उसके बाद हमारी नई से यहाँ नई नोटिफिकेशन आ जाए और नए सिरे से ये एग्ज़ाम हो जाए।